नमस्कार दोस्तों। आप सभी को ज्ञात है कि पठानकोट मंडी फोर लेन परियोजना का कार्य तेज़ी से चल रहा है और हिमाचल में ये परियोजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो हमें बताया गया था कि सामरिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है, हमारी देश की सुरक्षा के लिए इसका बहुत महत्व है और हमारी आर्थिक हिमाचल की तरक्की के लिए इसका बहुत महत्व है। पर जब से ये फोर लेन का कार्य शुरू हुआ है, आए दिन जो लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसका मुख्य कारण ये है कि हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि NHAI जो है वो इसका जो कार्य है वो जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उस पर नहीं कर रही है। आप देखें कि पिछले भेड़खड़ के पास जो घर थे, 3-4 घर थे, उनके घरों के पास बेतरतीबी कटिंग होने के कारण वो घर जो थे वो टूट गए हैं और बार बार वो लोग वहाँ के चिल्लाते रहे। हमने भी बहुत गुहार लगाई, परंतु लोगों को अंत में वो घर छोड़कर जाना पड़ा। दोस्तों, NHAI जिस तरह से कार्य कर रही है, ये NHAI की देखरेख में IRB कंपनी जो है वो इसका कार्य कर रही है। उन्होंने आगे सबलेट किया हुआ है GS ग्रोवर कंपनी को। तो बड़े सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि वह जो मानक हैं, जो इसके मापदंड हैं, उसके तहत ये काम नहीं कर रही है। आप देखें, भेड़खड़ से आगे जितनी भी सड़क है, इन्होंने जो मुख्य सड़क थी उसको एकदम से बंद कर दिया, जबकि आने जाने के लिए वो बढ़िया सड़क थी, उसको बंद कर दिया और साइड में खोदनी शुरू कर दी, जिससे भारी नुकसान हुआ और आए दिन वहाँ पे जाम की स्थिति बनी रहती है। अभी आप देखें कि एक हफ्ता पिछले शनिवार के दिन जो हमारा त्रिलोकपुर का जो पुल है शिव मंदिर के पास, वो बैठने के कगार पे आ गया हुआ है और इन्होंने जो उसके ऊपर गहरी जो खुदाई करी, उसके साथ उसका डंगा निकाला तो वो नीचे से उसकी सारी मिट्टी बह गई है, तो वो पुल कहीं भी कभी भी गिर सकता था और उसे आनन फानन में बंद कर दिया गया। तो आप देखें, ये हाईवे है और इसमें लोगों को जो भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनको जो दिक्कतें आ रही हैं, ठीक वैसी ही दिक्कतें जैसे हमें कंडवाल से चक्की जाने के लिए जब इन्होंने पुल बंद किया था तो वो दिक्कतें आ रही थी और उसका जो रास्ता बाया सोलदा होके अब निकाला है, तो आप देखें कि वो भी सिंगल रोड है और उसकी हालत भी अगर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा तो वो दयनीय हो जाएगी, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत समस्या से जूझ रहे हैं। उनकी शिकायत है कि ये सरकार इसको जल्द से जल्द बहाल करेगी, नहीं तो हमारी जो सड़कें हमारी चलने लायक है वो भी नहीं रहेंगी, क्योंकि वो जो सड़क है वो हैवी मशीनरी के लिए, बड़े ट्रक बसेस के लिए नहीं है। तो वो लोग वहाँ की शिकायत कर रहे हैं कि ये इस रास्ते को बंद किया जाए और जो मेन हाईवे है उसको बहाल किया जाए। तो NHAI को कृपया इस बात का ध्यान रखना चाहिए और मैं विशेषकर अपनी राज्य सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि वे उसके ऊपर थोड़ी निगरानी रखें कि ये किस तरह से कहाँ पे काम कर रहे हैं। आए दिन लोगों की शिकायत है। आप देखें, नूरपुर में जो सालदा राम जी थे, वो अपनी जगह उनकी जो है बेतरतीबी कटिंग करने के कारण 3-4 कनाल उनकी भूमि बह गई है। वो बेचारे कहीं चिट्ठियाँ लिख रहे हैं और उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसका खमियाजा कौन भरेगा? और NHAI को पूछने वाला कोई नहीं है, वो बेलगामों के काम कर रही है और वो बेचारे अपनी शिकायतें लेकर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, दफ्तर बाय दफ्तर घूम रहे हैं। तो उनको, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई अभी तक राहत दी गई है। वहीं पे एक उन्हीं की ज़मीन के ऊपर एक बिजली परियोजना का एक बड़ा खंभा था जिसपे हैवी पावर की लाइन गुजरती थी, वो गिरने के कगार पे आ गया। उसको ये तरपालें लगाकर प्रशासन मिलकर इसको ढक रहा था और वो रोक रहे थे। ये तो अच्छा है कि बरसात आ गई है, बरसात रुक गई, सॉरी, तो उसका थोड़ा काम रुक गया और उनकी जो ज़मीन बह गई है उसका तो बाली वारस कोई है नहीं। अब देखें कि जो हमें समस्याएं यहाँ बाया लोधवा जो सड़क का हाल हुआ, वही हाल अब सोलदा सड़क का होने जा रहा है। तो मेरी आज इस विषय पर वहाँ के लोगों से बात हुई है। उसके बाद मैंने इनके जो असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तुषार जी, उनसे बात करी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम 1 हफ्ते के भीतर इस रोड को बहाल कर देंगे। तो चलो, हम हफ्ते का इंतज़ार तो करते हैं, पर मेरा ये कहना है NHAI से भी, IRB कंपनी से भी और जो यहाँ पे जो कार्य देख रही है GS ग्रोवर की कंपनी, कि भाई आप ये नौबत आने ही क्यों देते हैं? इसमें जनता का, सरकार का और आपका भी भारी नुकसान होता है
और विशेषकर जो रोज़ आने जाने वाले जो लोग हैं, अब आप देखेंगे ये 15-20 दिन अगर रास्ता ये बंद रहता है तो हाईवे जब रुकता है तो लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मेरी एक बार फिर सरकार से अनुरोध है कि कृपया इनके ऊपर थोड़ी निगरानी रखें और देखेंगे आपके जो इंजीनियर हैं, जो सरकारी हैं, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, वो कृपया ध्यान रखें कि कहाँ पे कटिंग कितनी होनी है, कहाँ पे नहीं होनी है। अगर डंगा निकालने से अगर पुल को क्षति पहुंचने वाली है तो इसको आप क्यों कर रहे हैं? आप ये देखना चाहते हैं कि ये पुल गिरता है कि नहीं गिरता। जब गिर जाएगा तो उसके बाद आप होश में आएंगे, तब आप काम करेंगे। मेरी एक बार फिर से निवेदन है कि कृपया लोगों की समस्याओं को, उनकी जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस रोड को, जो शिव मंदिर के पास जो त्रिलोकपुर का पुल जो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके लिए इन्होंने बंद कर दिया, और मुझे पता चला कि वहाँ पे सिर्फ पैदल लोग जा सकते हैं, बाइक तक नहीं गुजर सकती है या उनको गुजरने नहीं दिया जा रहा है। तो मेरी ये निवेदन है कि जल्द लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए इसे जल्द बहाल करें। आपने एक हफ्ते का समय दिया तो वो हफ्ता ही होना चाहिए, अन्यथा लोग दोबारा इसके लिए प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। धन्यवाद।